तो मैम अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी बोटॉक्स की, तो पहले तो ये बताइए कि बोटॉक्स और फिलर्स में फ़र्क क्या है? हाँ, ये बोटॉक्स है ना जो वो डायनेमिक लाइंस जो हमारी बात करते वक्त एक्सप्रेशन देते वक्त आती हैं उसके लिए, उसको करेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा है। जैसे हमारी जो फोरहेड की लाइंस हैं, क्रोज फीट हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये काम करता है 6-8 महीने के लिए काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब इसको 6-8 महीने के बाद दोबारा कराना पड़ता है। तो हम इतने सेलिब्रिटीज जो देखते हैं तो इसका मतलब वो बार बार कराते रहते हैं? हाँ, डेफिनेटली। और किस एज में स्टार्ट करना चाहिए ये? जब आपके रिंकल्स आ जाएं। इसकी कोई एज नहीं होती है। जब आपको लगे कि आपके रिंकल्स आ गए हैं, मतलब मे बी इन योर 30s, 40s, 50s, किसी भी एज में आ सकते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। पेनफुल और फिलर्स जो नहीं, पेनफुल नहीं होता, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। ना कोई साइड इफेक्ट है। बट आपने किसी एक्सपर्ट, जिस बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराने हैं। आपने एस्थेटिशियन या ब्यूटिशियन से नहीं कराने हैं। ये कोई डिग्री नहीं होती। ये पहले तो मुझे ये समझाओ आप, ये 3-4 चीज़ें मुझे ना टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, और मुझे पता है हमारे व्यूअर्स को भी बड़ी कंफ्यूजिंग लगती होंगी कि एक तो ब्यूटिशियन तो हमें पता है कि जो सैलून में वो आजकल ब्यूटिशियन कहाँ कहती है अपने आप को, एस्थेटिशियन कहती हैं। हाँ। तो एक तो हो गए डर्मेटोलॉजिस्ट विच आर एमडी स्किन, जो एमडी स्किन होते हैं जिन्होंने 5.5 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करी, फिर कितने साल करी? 3 साल एमडी करी, और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। सो 5.5 + 3 हो गए, 8.5 साल से 9 साल के अप्रोक्सीमेट हम कहते हैं। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट हुए, एमडी स्किन। और अब हो गए एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बताइए क्या होते हैं ये? कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, ये ऐसी कोई डिग्री होती ही नहीं है। ऐसे कोई नहीं है। कोई भी अपने आप को लिख लेता है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। मैं भी कर सकता आप भी लिख लो। इसकी कोई डिग्री नहीं है। ऐसा कोई डिग्री है ही नहीं है, किसी कंट्री में भी नहीं है। अच्छा। इंडिया में क्या, किसी कंट्री में भी नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि कोई भी कुछ भी लिख ले खुद को। तो लिखा होता है सर्टिफाइड एस्थेटिशियन, या अब सर्टिफाई किसने किया है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। खुद ने खुद को सर्टिफाई कर लिया, ये अलग बात है। अब किसने किया आपको सर्टिफाइड एस्थेटिशियन? अब मैंने आपको सर्टिफाई कर दिया। हाँ, ये तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुई ना। 2 महीने सीख लूं, 3 महीने ये तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुई। और वो जो आपका 9 साल का ये तो आप इज अप टू यू। आपने देखना है जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, जो सो कॉल्ड एस्थेटिशियन के, आपने देखना है कि उनकी डिग्री क्या है। तो ये आपने चेक करना है कि उन्होंने एमबीबीएस, एमडी की है या नहीं की है। ये तो आपके ऊपर है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं लिख सकता। एमडी डर्मेटोलॉजी नहीं लिख सकते। एमडी डर्मेटोलॉजी नहीं लिख सकते। डर्मेटोलॉजिस्ट लिख सकते हैं। वो लिखना तो नहीं चाहिए। लिखना नहीं चाहिए। हाँ, एमबीबीएस, एमडी स्किन एंड वीडी अगर लिखा हुआ है तो फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। वीडी मींस विनीरियल डिजीजेस, क्योंकि एमडी जो है ना, स्किन एंड वीडी की इकट्ठी ही मिलती है डिग्री। ओके, मतलब वो कौन सी डिजीजेस हुई? जो विनीरियल डिजीजेस हैं हमारे। ओके, सारे डिजीजेस के बारे में। ठीक है। अभी कमिंग बैक टू फिलर्स एंड बोटॉक्स, हमारा बीच में टॉपिक रह गया था। जो फिलर्स हैं वो हमने, जो हमारी लाइंस और हॉलोज हैं उसको फिल करने के लिए होती है। जैसे स्माइल लाइंस हैं, तो फिलर्स होंगे यहाँ पे। हाँ, स्माइल लाइंस पे, नेजोलेबियल फोल्ड्स पे, अराउंड द आईज के हॉलोज पे, और या फिर हमारे स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जैसे चीक्स पे, जॉ लाइन पे, लिप्स पे। ये 2 चीजों में काम करते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से आते हैं, बोटॉक्स के या फिलर्स? दोनों के ही आते हैं। बोटॉक्स के भी आते हैं। फिलर्स में ज्यादातर अंडर आई फिलर्स आते हैं। ओके। ज्यादातर लोगों को आई के जो हॉलो होता है उससे प्रॉब्लम होती है, उससे ज्यादातर। बाकी लिप, आजकल तो लिप फिलर, जॉ लाइन फिलर, नेजोलेबियल फोल्ड फिलर के आते हैं। बोटॉक्स के ज्यादातर आते हैं इन देयर 30 और 40s में। और जो फिलर्स के वो ज्यादातर अंडर आई के तो 30s में ही आ जाते हैं, 20s और 30s में। अच्छा, क्योंकि वो लोगों की जो होती है हॉलोनेस, तो वो तो होती ही है, वो एज के साथ कम होता है, मतलब पहले ही हो जाती है कईयों को। हाँ। तो जो स्ट्रक्चर बिल्ड वाले भी जल्दी यंग एज में आ जाते हैं, जिनको स्ट्रक्चर जैसे हाँ, जॉ लाइन और ये चीक बोन और ये है ना, लिप फिलर, वो भी यंग एज में ज्यादातर आते हैं। तो क्या यंग जो वाना बी ब्राइट? मेरी तो एक बात है कि द एम शुड नॉट बी टू लुक यंगर, द एम शुड बी टू लुक फ्रेश एंड रिजुविनेटेड फॉर योर एज। हाँ,
योर एम शुड बी टू लुक फ्रेश एंड rejuvenated फॉर योर एज, नॉट टू लुक यंगर। जैसे मैं ना एक शो आ रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि उर्फी जावेद, शी इज़ वेरी यंग, आई थिंक शी मस्ट बी लाइक 25 28 के मतलब इसी के बीच में होंगी आई थिंक। तो उन्होंने वो अपना बोटॉक्स करा रही हैं या पता नहीं फिलर्स करा रही हैं, तब मुझे इतना पता नहीं था। तो वो बोटॉक्स या फिलर्स करा रही हैं अपना। तो क्या इतनी यंग एज में भी क्योंकि आपने अभी कहा कि 6-8 फिलर्स भी 6-8 महीने रहते हैं? नहीं, फिलर 2 years तक काम करते हैं, 1 to 2 years। अच्छा, 1 to 2 years तक सारे कहीं भी हो फिलर? हाँ, 1 to 2 years लॉन्जिविटी होती है उसकी। ठीक है, तो फिर बार बार कराना पड़ता है? मतलब अगर कोई अभी शुरू कर रहा है 25-26 की एज में, तो उसने मतलब कितनी बार करा आपको लिया? हमेशा ही वैसे दिखना है तो फिर आपको करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब बेसिकली वो हमारे ऊपर है, हम कैसा दिखना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं होता, मतलब आपको कई बार लगता है कि मुझे अब के लिए रिक्वायरमेंट है, बाद में लगता है कि मेरे को नहीं चाहिए, तो ना भी करवाओ। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं करवाया तो कुछ खराब हो जाएगा, तो जैसे आप हो वैसे हो जाओगे। तो फेस कईयों को बड़ा ऑड लगने लग जाता है अगर लिप फिलर्स कराते हैं या बोटॉक्स कराते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात वही मैंने आपको पहले बताई कि सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं कराओगे। नंबर 2, जब आप किसी चीज के ऐसे पीछे पड़ जाओगे, हमारे पास भी जैसे कई लोग आते हैं कि मेरा लिप फिलर कर दो, आपने एक सिरिंज डाली, नहीं जी और डाल दो, मेरे को बड़ा चाहिए। फिर कई बार आप भी तो लग जाते हो ना कि मुझे लिप बड़ा चाहिए, या मुझे और बड़ा कर दो, चीक को और बड़ा कर दो, ये कर दो, फिर वो ऑड लगते हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ो, उसको पता है कि कितना फिल करना है, कितना करना है। और अगर गलती से कहीं और इंजेक्ट हो जाए, जैसे आप कहते हैं ना कि मसल्स में करना है, या तो कहीं और इंजेक्ट हो जाए। हाँ, ये चीज भी समझनी चाहिए के पास जाने से पहले कि आप कहाँ जा रहे हो, गलत हो गया तो